सती मां चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने तन पर आज तक लगाते हैं। और आज भी नियम है महाराज, कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म, भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना, भस्म कैसे बनाते हैं, तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है जिसपे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी, एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, पोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पे अच्छे से उसको छानकर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर, 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिवजी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़ेगा। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर, और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, और समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो, अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी, उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुलडाना महाराष्ट्र से हूं। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बिहारी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर
IAS ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव। गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था। उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिवजी पे जल चढ़ाने लगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुंच गया। गुरुदेव, हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है, जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी MPSC की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ा। और मेरी बेटी हंसती और बोली, माँ ऐसा होता है क्या? तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सियोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है, आई तू काहे पढ़े बोलते तू क्या बोलती है? एक लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने कहा, रोज तू मेरे साथ शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। चल। मेरी बेटी रोज शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने लगी और मैंने मेरी बेटी से कहा, तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने MPSC की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में, नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है। एक पत्र और है। छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी है, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी प्रीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई।
11 वर्ष तक नाम है स्वाति राहुल पाटिल, पिता का नाम है राहुल रमेश पाटिल, बच्चे का नाम है शिव राहुल पाटिल, मुकाम भड़गांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो 11 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी, मालेगांव जलगांव में, 40 गांव में भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 11 साल के बाद में मेरे यहाँ संतान हुई, बच्चे का फोटो लगाया गया है, उस फोटो को आप देख सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कृपालु दयालु, उस पर करा गया भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। आप ही के बेटे का नासा में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना ये शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। ग्यारह साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, भरोसा होगा तो शिव जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही है भोसावल नगर में। बाबा देव अधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है, कथा कर रहा है। सती माता के शरीर की भस्म शिव ने धारण कर, इंतजार किया माता सती का शिव ने, और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, जरूर। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हो,
इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीजें देखते हो, तो रोज मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी कथा निकालना, कुबेरेश्वर धाम निकालना, सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपनी जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहां वहां ना डोलिए। हरि विठ्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विठ्ठल, पांडुरंगा हरि विठ्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो, कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा 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 यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा, और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी। क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं, शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है, कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता है। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई ठीक है, शिव चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्र काया के रोग से मुक्त। शिव जी सोमनाथ सोमेश्वर बनकर विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपति नाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए।
हर 2-3 महीने में बाबा सब दे भी दे तो भी, नी दिया तो भी 3 महीने में 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो। नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है, जम के बोलो? 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है, पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ, 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। एक दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। विनय करो, प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मंदिर से लेकर आयो, 6ठे नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है पहले वो खाओ, फिर भोजन करो। 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो, पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ, शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मुंह, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो, बाबा से विनय कर कर, फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ, घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ। 5 व्रत पूर्ण करो, बाबा एक न एक दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा। शिव तत्व तारकासुर के 3 बेटे, बेटा आईपीएस ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यूपीएससी क्लियर करा है, बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आईएएस ऑफिसर बना है बेटा, उसके साथ ही तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। श्री सैलम पर रुष्ट होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं, विराजमान होते हैं श्री सैलम की पवित्र भूमि मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिव जी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता इल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर
3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की धर्म पत्नी सुदेहा को, सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहां घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती थी। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने, मरे हुए बेटे को 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, बिंदुक की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाती है। शिव के ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं, भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसर और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए। जो नूतन संवत्सर में, नए वर्ष में जयपुर में जो कथा हो रही है 20 से 26 मार्च को, उस कथा को ईसर गोरा पर तो हम लेंगे ही लेंगे, पर साथ में अखंड व्रत, अखंड साधना, अखंड तपस्या, ये लोग लिखते हैं अखंड आनंद या अखंड तपस्या या अखंड व्रत, अखंड साधना। अखंड व्रत कैसे किया जाता है, अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड सौभाग्यवती हम कहते हैं, तो अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है? अखंडता का मतलब क्या? यदि हमारे स्मरण में रहा, जयपुर में याद दिलाना, वहां जो कथा बचेगी वो अखंड श्री शिव महापुराण के रूप में उसको बांचने का प्रयास करें कि अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है, अखंडता का भाव क्या है, ईश्वर गोरा जी की कथा में अखंडता का महत्व क्या है, उसका स्मरण करेंगे। आशीष याद दिलाना, अखंड शिव महापुराण के रूप में जयपुर की कथा को बांटें, जिससे माताएं सुनकर उनका भी सौभाग्य अखंड हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन अखंडता के बाद। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम में जाती है। ईसर गोरा जी को शिव जी से प्रार्थना करी है तुमरुका जी ने, आपने कथा श्रवण करी, दक्षिणा देंगे। शंकर पार्वती ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा कलिकाल में घोर कलयुग जब बढ़ेगा तो मनुष्य ना जाने कहां कहां भटकेगा, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सोच गलत जगह पर जाए। बाबा संसार में सब दुखी रहेंगे, आप कृपा करना, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करे,
जहां बैठकर अपनी कथा को सुने और दिल से आपकी कथा को स्वीकार करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करे, आपसे अपने मन का जो भाव कहे बाबा उसकी मनोकामना आप पूर्ण करना। शिव जी ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दिया। जो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, बाबा शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके घर पर पहुंचकर 3 महीने में उसकी झोली खुशियों से भर दूं। ऐसी यह पवित्र कथा आज भुसावल की पवित्र धरा पर विराम की ओर जा रही है। हम तो इतना ही निवेदन करेंगे, जब भी तुम्हारे नगर में, शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे खेड़े में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से ये कुबेर बाबा की पोथी, कुबेरेश्वर बाबा खजाना लुटाने के लिए इस पोथी के रूप में आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनने के लिए जरूर जाना। पंडाल में बैठकर कथा सुनना, रात्रि का विश्राम कर कर बाबा को अपने मन का भाव कहना। रोज ना जा सको तो जो कथा की शिवरात्रि होती है, छठा दिन और 7वां दिन, झोली पसार कर बाबा को नमन कर कर अपने दिल की बात कह कर जाना। बाबा उसे स्वीकार करता है। हृदय से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आप और हम कहेंगे। 2 क्षण के लिए मौन होंगे। उस समय पर आप अपने बाबा से, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से अपने मन की बात कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल कारी, वेश मंगल मंगल कारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव भगवान शिव भड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है। बाबा से विनय कर कर, निवेदन कर कर, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। भुसावल के इतिहास की पहली कथा है जो इतना भक्त लाखों की संख्या में पहुंचा। माँ ताप्ती की कृपा, कपिलेश्वर महादेव की कृपा, सब देवताओं की कृपा से ये कथा पूर्ण हो रही है। मैं पुनः पुनः श्री रतन धोड़ू भोई जी
श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र। इन पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। इस कथा के अंतर्गत हमारी वाणी से अगर कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे। शिव को अपनाओ, शिव को जानो। मेरा बाबा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरे। नूतन वर्ष, नूतन संवत्सर आ रहा है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपकी जिंदगी नूतनता से भरते हुए अग्रसर हो, अग्रणता की। नूतन नौ वर्ष की खूब खूब बधाइयाँ, गुड़ी पड़वा की खूब खूब बधाइयाँ। नवरात्रे आ रहे हैं, अब की बार माँ दुर्गा भवानी डोली में बैठकर आ रही है, सबको खुशी। सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर कर देखना, पूरा एक वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़ कर रहना, एक वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे, ठीक है। पर जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के। हाँ ठीक है, अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में, 80 रुपए किलो। और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। बोलो बोलो सही है? जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है, बढ़ती। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं। कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास एक लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस दिन आपको हो गया कि मैं जो लोटा भरकर जल चढ़ाऊंगा, मैं शिव का भजन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, अपना पूर्ण परिश्रम करूंगा, और मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान। हम अपने आप पर भरोसा करें, शिव के जल पर भरोसा करें, शिव के मंत्र पर भरोसा, फल मिलेगा, छूटेगा। एक माताजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद ली। मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सियोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं। शिव पुराण नहीं सुनती? नहीं। उनकी कथा सुना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बहन जी ने लिखा कि मैंने कथा सुनी, आशीष कथा सुनी, और कथा सुनी तो जो बच्चा मैं गोदी लेकर आई थी, कथा के 4 दिन निकले और उसकी माँ आ गई और माँ ने आकर कहा कि मैं तो अपना बच्चा तुझे दूं ही नहीं, तू तो मेरा बच्चा वापिस दे। आपका ही पत्र है, समझो। मैं बच्चा दूं ही नहीं। 4 दिन की कथा सुनी और 4 दिन की कथा सुनने के बाद कहा मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तू मेरा बच्चा वापस दे। इतने समय के बाद वो माँ, इतने समय से 1-2 साल से बच्चा मेरे पास था, आखिरी में उसकी माँ आके लेकर चली। गुरुजी, लोग तो कहते थे कि आपकी कथा जो सुनता है, जो मांगो वो मिल जाता है। फिर मेरे गोदी में बच्चा आया था और वो बच्चा भी उसकी माँ लेकर चली गई। खूब रोई मैं, खूब। फिर वो महिला सामने से निकली, उसने कहा तू सियोर वाला बाबा की कथा सुनती है? तो क्या कथा सुनो? जो बच्चा गोदी लेकर आई थी वो इतने महीने साल के बाद उसकी माँ वापिस लेकर चली गई। तो कथा सुनने में तेरा क्या जाता है? तूने मांगा, सुनी, उस माँ ने फिर कथा सुनना प्रारंभ करी। विश्वास टूट चुका था, पर कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुन रही थी और कथा सुनते सुनते समय बीता। रोज कहती मुझे संतान दे दे, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया। एक नहीं, जोड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। कहीं बेटी है, गुरुजी अपने बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। हमारी बेटी तनु गुप्ता, कई सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तब उसने एक बच्चा गोद लिया। 4 महीने तक उसे पाल पोस कर बड़ा करा, और बच्चा किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और वो बच्चा उसकी माँ वापिस आकर लेकर चली। गुरुजी 21 अगस्त का दिन था जिस दिन वो बच्चे को, कहीं बैठी हो जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाँ आ जाओ।
आ जाइए, बच्चा जुड़वा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ लिया, उसको भी लिया। एक बहन जी ने कहा तुम कथा सुनती हो? मैंने 4 दिन की कथा सुनी और मेरे गोद में जो बच्चा आया था वो उसकी माँ लेकर चली गई। अब तो विश्वास टूट गया। लोग कहते सियोर वाला बाबा की कथा सुनो, जो मांगो वो मिलता है, और तो बच्चा भी गोदी से चला गया। क्या करूं? टूट गई। टीवी बंद करी, कथा सुनना बंद करा। फिर वो महिला निकली, तुम कथा सुनती हो? नहीं, मेरा बच्चा भी चले गया, उसकी माँ लेकर चली गई। अब क्या कथा सुनूं? फिर कथा सुनना प्रारंभ करा, और बाबा ने जो करुणा करी, सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से विनती कर गई, और आज बाबा की कृपा से 21 अगस्त को वो माँ आकर उसके बच्चे को लेकर गई थी, और 21 अगस्त को ही बाबा ने 2 संतानों को दे दिया, एक लड़का एक लड़की। 21 अगस्त को बच्चा छीन कर लेकर गई थी, और मेरे बाबा ने 21 अगस्त को ही औलाद दिया, एक लड़का एक लड़की। आज हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ना नाप के दिया, न तोल के दिया, मेरे कुबेर भंडारी ने छप्पर फाड़ के दिया। बस एक विश्वास शिव पर, एक विश्वास एक लोटे जल पर, और एक विश्वास अपने आप पर जब हम कर बैठेंगे, निश्चित है शिव करुणा करेगा। शिव करुणा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कहते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। क्यों नहीं? अपने बाप की आदत जानते हैं। आप सब भी अपने पिताजी की आदत जानती हो कि पापा को कब चाय चाहिए, पापा किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको इसमें करते हैं। तो हम भी हमारे कुबेर भंडारी की आदत जानते हैं कि मेरा बाप तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, वापिस 3 महीने में बुलाकर फिर देगा। वो कम नहीं है, कृपा का सागर। अगर उसकी माँ अपने बच्चे को वापस लेकर गई, उसको ले जाने में भी मेरे शिव की ही कृपा थी। उसको मालूम था कि तेरी गोदी में 2 दूंगा तो तू संभालेगी कैसे, इसलिए पहले उसकी माँ के पास भेज दिया, फिर तुझे दे दिया। ये उसकी। हम दुखी होते हैं, हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाते हैं, हमारे मन में कष्ट हो जाता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने बाबा पर भरोसा करती हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मत होने दे, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए सोच कर रखा था, और वो तुझे देगा, और देगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कि शिव है, शंकर है। तब तुझे ज्ञात स्मरण हो, आपकी चित्त वृत्ति में ये स्मरण हो कि मेरा बाबा कभी एक कथा सुनी नहीं दिया, दूसरी सुनो, दूसरी। कई माताएं ऐसी बैठती हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनती हैं। अभी तो कथा ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घर में सुनो। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाओ, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार
दिया माला मान का शिवाले शिव कृपा से वो ले भी गई। फिर आकर बोली तूने कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। दिया भंडार का शिवाले कर दिया माला मान का शिवाले दिया भंडार का शिवाले। वो देता है, थोड़ी परीक्षा ले सकता, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आए, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है। थोड़ा समय, एक विश्वास अपने भीतर, अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे, और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुखा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है। उस बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र।
संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत बात है। इसको समझो। और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकता हूं। वर दे। जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है, अहंकार। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहं को छोड़ने का प्रयास। जितनी आयु परमात्मा ने दी, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करो। शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या, जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा, और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा बढ़ाएगा। हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा हापुड़ में कथा करने गए। कथा कर कर वहां से आए वापिस, तो हमसे कहते हैं पापा हापुड़ में कुछ पत्रकार आए थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमने कहा तुमने इंटरव्यू दिया? कहा हाँ। पर उन्होंने पहला प्रश्न करा, क्या तुम जिम जाते हो? हमने कहा तुम्हारा शरीर देखकर बोले होंगे, क्या तुम जिम जाते हो? तो हमने पूछा कि तुमने उत्तर क्या दिया? तो हमने कह दिया हम जिम नहीं जाते, जीमने जाते हैं। हम जिम नहीं जाते, हम तो जीमने जाते। फिर हमने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या करा? तो क्या दूसरा प्रश्न करा कि आप कथा करते हो? तो हमने उनसे कह दिया नहीं, हम नहीं करते। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तो क्या कथा? तो क्या तुम ही तो बोल रहे हो कथा नहीं करते? तो क्या हम नहीं करते? कुबेरेश्वर बाबा स्वयं आकर कथा करते हैं, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं की, ये हमारी सामर्थ्यता। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए
कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे हैं बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे। दारू का दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मन जाने। इतना उपद्रव मचा दिया उन लोगों ने, दारू और दारू का नाम के असुर ने। कोई राहगीर निकल कर जाता है तो उसको बंदी बनाकर कैद में डाल देता। फिर कोई निकल कर गया, उसको बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। बड़ा तकलीफ। एक सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय। ये जो हाथ होते हैं ना, ये एक ऐसी इंद्री है जो स्पर्श करने से व्यक्ति अगर रोज का स्पर्श करता है तो उसके हाथ को पहचाना जाता है। आप लोगों में से किसी के यहां पर गाय या भैंस है? हाथ उठाओ जरा, किसके यहां पर है? सबके? हाँ, रखो रखो रखो। जो दूध निकालने वाला होता है ना, गाय का जो रोज रोज दूध निकालता है तो गाय उसके हाथ को पहचानती है। उसने हाथ लगाया और गाय ने दूध देना प्रारंभ किया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध निकालने में बैठ जाए, घंटों तक परेशान हो जाए तो भी गाय दूध छोड़ती ही नहीं। हाथ का स्पर्श इतना प्रबल है, हाथ का स्पर्श। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेद व्यास जी ने वर्णन करा, जब कोई संसार का मनुष्य जल लेकर शिव के मंदिर में जल चढ़ाने को जाता है और शंकर भगवान के शिवलिंग का जब वो स्पर्श करता है, रोज रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करता है तो मेरा महादेव उसके स्पर्श को पहचान जाता है। और जब वो स्पर्श करने वाला व्यक्ति किसी की बीमारी पर, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में जाकर मात्र उसका स्पर्श ही कर देता है तो शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। मात्र जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पहचानता है,
छोटा बच्चा अपने पापा के हाथ को पहचानता है। किसी दूसरे के गोद में दे दो बच्चे को तो रोएगा, परंतु उसके मम्मी पापा के हाथ को पहचानता है। 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, वो अपने माता पिता के हाथ को पहचानता है। मेरे शिव भी जल चढ़ाने वाले के हाथ को पहचानते हैं, और जब वो जल चढ़ाने वाला शंकर को 1 लोटा जल देने वाला जल चढ़ाने वाले के हाथ को शिव पहचानते हैं, जब वो जल चढ़ाने वाला हृदय से शिव को पुकारता है तो शिव उस हाथ को थाम लेते हैं, फिर गिरने नहीं। उस हाथ के स्पर्श को पहचान। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, राधिका बिश्नोई, मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूं। हरदा खिड़किया से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। हरदा की खिड़किया से आई हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। राधिका बिश्नोई बाबा एक कृष्ण है। मैं 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी। 16 तारीख को सीहोर आई थी, कंकर शंकर पूजा करी कुबेरेश्वर धाम तक, और यहां से रुद्राक्ष लेकर गई। मेरा जो रुद्राक्ष है बाबा, वो बार बार टूट जाता है, और टूट कर उसको मैं कटोरी में रखकर वापिस जाती हूं तो फिर जुड़ जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरा रुद्राक्ष टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, हम तो उसको जोड़ते भी नहीं, फिर कैसे जुड़ता है? तो मेरी जीजी राधिका बिश्नोई, तू जान, तेरा शंकर जी जान। हमारा संशय, मैं मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूं। मेरा प्रश्न है, मैं 16 तारीख को कुबेरेश्वर धाम आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी, रुद्राक्ष लेकर गई थी। मेरा रुद्राक्ष बार बार टूट के जुड़ता कैसे, समझ में नहीं। टूट कर जुड़ क्यों जाता है, ये समझ में नहीं। हम तो एक ही लाइन जानते हैं, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम कहते हो भोले, तुम्हें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। इसका ये रुद्राक्ष है गुड़िया का, फिर टूटता है, कटोरी में रख देती, वापिस जुड़ जाता है, फिर टूटता है, कटोरी में रख देती, वापिस जुड़ जाता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ जाता है। आज रुद्राक्ष को ही लेके आ गई, अब तुम बताओ तेरा क्या होगा कालिया। वही रुद्राक्ष कंकर शंकर की भूमि पर 16 तारीख को आई थी, लेकर चली गई। वही
एक विश्वास। परसों इनके पिताजी भी आए थे, बच्चों के यही पूछने आए थे कि मेरी बेटी का रुद्राक्ष टूटता जुड़ता क्यों। आज नहीं आए, परसों आए थे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा किसको कहते हैं, शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको। एक विश्वास जब शिव पर होता है, एक भरोसा जब शिव पर होता है, शिव हमारे करीब में होता है। हमारे यहां कितने लोग बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि यहां कथा मिल जाएगी? हाथ उठाओ जरा। सभी ऐसे ही बैठे हो ना, फिर भी आप आए, कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, महाप्रसाद पाया, बाबा का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों मंदिर का समावेश एक ही मंदिर में हुआ, उसका दर्शन किया, कंकर शंकर की भूमि पर भ्रमण किया, कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, बाबा की प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती का दर्शन किया, और प्रभु ने आपको गिफ्ट में ये शिव महापुराण की कथा दे दी सुनने के लिए, तो वो कुछ करुणा सागर ही कृपा करने वाला है। उसकी करुणा कुछ ना कुछ होने वाली होगी, इसलिए वो बुला भी लिया, दे भी दिया। दारुक नाम का असुर अपनी धर्म पत्नी दारुका के साथ में पथिकों को बंद कर कर कारागार में डाल देता था। एक शिव का भक्त था सुप्रिय, वो सुप्रिय नाम का भक्त जो शंकर की आराधना करता था, शिव नाम लिया करता था, शंकर का स्मरण किया करता था। आज दारुक नाम के असुर ने दारुका के साथ में मिलकर उसको भी कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया। अब सुप्रिय जिसको कारागार में बंद किया, उसका मन बड़ा दुख है। बंद कर देता चल जाता, पर बंद कर दिया तो मैं भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शिव का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाऊं, मैं शंकर का स्मरण कैसे करूं। ये मन में दुखी होकर वो रोता रहता, उस कारागार में रोज रोता, प्रतिदिन उसके नेत्रों से नीर बहता, प्रतिदिन। कारागार में सुप्रिय को पीने के लिए पानी दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे जल मिला, जो सब जल से तड़प रहे थे कि जल नहीं मिल रहा, सुप्रिय के पास में जल आया, सबने जल को पिया, पर सुप्रिय ने जल को नहीं पिया। वो जल जो पीने के लिए आया था, सुप्रिय ने उसी कारागार में से एक बारीक सा कंकर उठाकर उस पर जल चढ़ा दिया और उसी जल का आचमन करा। इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। हाथों को पहचानता है मेरा शिव, हाथ। आप रोज रोज जल चढ़ाने, एक लोटा लेकर रोज रोज जल चढ़ाने के लिए जाती हो, हाथ को पहचान, हाथ को। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो अपने घर के बर्तन को पहचानती है, ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। हमारी तो इतनी बड़ी प्लेट थी, उसमें ऐसा कंगूरा बना था और नीचे से ऐसी पेंदी थी बाकी गोल। वो अपने बर्तन को पहचानती।
पहचान। एक पति पत्नी कथा सुन रहे थे, हमारे परिचित नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। कथा सुन रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो सियोर वाला महाराज जी अपना कितना बढ़िया बोल रहा है। पति बोला, उनके मुख में सरस्वती बैठी है, तो तुम अपने मुख पर क्यों नहीं बिठा लेते? पति चिल्लाकर बोला, मेरे मुंह पे तू बैठी है। पत्नी ने कहा, तो मैं क्या चिड़चिड़ करती रहती हूँ? तुम जो दिन भर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब देते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब। कुछ तो नहीं था। हाथ पहचानता है मेरा शिव, वाणी पहचानता है मेरा शिव, आपके करुणा के नेत्र पहचानता है मेरा शिव। और जब आप रोज शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है मेरा शिव कि मेरा 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 अपना। एक पत्र छोटा सा है, देखिए, छोटा सा पत्र है। मैं आकांक्षा दांगी, निवासी गैरतगंज से आई हूं। आकांक्षा दांगी, गैरतगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो आकांक्षा जी? तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? अजय, मैं आकांक्षा दांगी, निवासी गैरतगंज से आई हूं। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहता था, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टरों ने पेट में गांठ बता दी। गांठ बता दी गुरुजी, गांठ 40 mm की थी। गुरुजी, मैंने बाबा पर चढ़ा रुद्राक्ष का जल और तिलकेश्वर महादेव का आपने जो उपाय बताया था वो उपाय किया, जिससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो गया। और गुरुदेव, आप कहते हो ना कि प्रदोष काल में जल चढ़ाकर आचमन करो तो शरीर की गांठ गलती है। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैंने वही किया। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाती, उस जल को लेकर मैं मंदिर में ही पी लेती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान 40 mm की पूरी गल चुकी थी। और बाबा की कृपा से मैं ठीक। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम आकांक्षा दांगी है, मैं निवासी गैरतगंज से आई हूँ। गैरतगंज शिव शिव। वो आपके स्पर्श को पहचानता है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो तो आपके भाव को पहचानता है। मंदिर में पहुंचते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है। और जब आप रोज रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो तो जब आप अपने प्रेम से शिव को पुकारते हो तो वो शिव आपकी पुकार को सुनकर दौड़ पड़ता है और आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
रहे, मेरी नैया का तो किनारा है मेरे बाबा। आपकी आकांक्षा, पेट में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, बाबा पर भरोसा करा, तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से गांठ भी गल गई और बेटी ठीक भी हो गई। जोरदार। मेरी नैया का तो किनारा है मेरे बाबा तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तो किनारा है। शिव शिव आप उसको पुकारते हो, वो सुनता, हृदय से करी गई पुकार खाली नहीं जाने देता। खाली नहीं जाने देता। सुप्रिय ने पुकारा, शिव आ गए। कारागार में भगवान शंकर प्रकट हुए, केत को तोड़ दिया, कारागार टूट गया। दारू का दोनों असुर सामने आ गए। शिव ने संहार कर दिया और अपने भक्त को छुड़ा दिया। सुप्रिय ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे जीवन के बंधन को, कैद को तुमने तोड़ा है, मेरे को बंधन से मुक्त करा है। आज निवेदन करता हूं, यही भूमि पर दारुक वन में आप निवास करो। और नागेश्वर के रूप में शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में सोमनाथ में विराज। सौराष्ट्र की भूमि पर आप कभी द्वारका जी जाएंगे, भेंट द्वारका के लिए जाएंगे तो बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बाबा बंधन से मुक्त कर। कोई बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो जाए। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष,
ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार कर, भगवान शंकर इसको कोई ऐसे ही नहीं। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में एक औरव ऋषि हुए, बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद औरव ऋषि निरंतर करते थे। 5 बार अपन भी उस ओम के नाद को सब एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव के सम्मुख का आनंद लेते हुए, ओम का नाद करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से, हृदय से शिव को ये माने, मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूं, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूं, वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे, मेरे सम्मुख होंगे। हृदय से शिव का ध्यान करते हुए, शिव के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, जटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है, कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगछाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पांव में कड़ा पहने हैं, मृगछाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता है। शिव उंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए, वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करें। हार हार महादेव, वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते थे। ओम में
शिव को बिठा अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाए। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तो साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा, फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहां से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। 400 साल पुराना बटवृक्ष, विश्वास का प्रतीक, जिसके नीचे बटकेश्वर महादेव विराजमान, उस भूमि पर से कंकर उठाए, पूजन करा, अर्चना करी, साधना करी, रख दिया। कंकर शंकर की भूमि पे से कंकर लिया, पूजन करी, साधना करी, रख। विश्वास और भरोसे से जा, भरोसे देख। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा उठा लो, उठा। बैठ कर उससे प्रार्थना। औरव ऋषि ओम में शिव को बिठाते थे, उस नाद को अपने हृदय में उतार लेते थे, और औरव ऋषि उस नाद को जब करते थे शिव उनकी साक्षी में आते थे। शिव एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनीश शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आप जब व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपने मुख से जो भी बताते हो वो एक एक वचन सत्य हो जाता है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जो उपाय बताया वो करा और हल निकल गया। बाबा समझ नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाया, पंडाल में बैठकर कथा सुनना, कंकर शंकर की पूजा करना, और गुरुजी हमारा जीवन कष्टों से बाहर हो गया। गुरुजी बहुत दुखी था, इतना तकलीफ में था कि कर्जा लाखों में, किराए का मकान में रहता 20 साल हो गए, कर्जा ही नहीं चुका। किराए के मकान में रहता, कुछ बर्तन थे कुछ नहीं थे। परिवार में इतना दुख था कि बच्चों की लाइफ कैसे बने सोचता रहता था। गुरुजी 20 साल जिंदगी के ठोकर खाते खाते निकल गए, पूरा जीवन केवल कष्ट में निकला। गुरुजी कुछ भी नहीं था। सुबह का सोचते, कुछ मिल जाता तो रात का विचार करते, रात का मिलता तो सुबह का विचार होता। किराए के मकान में रहते, कर्जा भी ढेरों हो गया, समझ नहीं आया क्या हो। तब पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा देखी, कथा में भरोसा हो गया। तब बाबा के धाम आ गया। कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जब कथा सुनते हैं, जो मांग कर जाओ वो मिल जाता है। हम भी यहाँ से कंकर शंकर पूजन कर गए, कथा सुन गए, बस कहकर गए थे बाबा। सियोर वाला बाबा कहता है किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। आज मैं खाली जेब आया हूँ, अगली बार आऊं तो तेरी कृपा से आऊं। बाबा कारोबार ऐसा चलने लगा, मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरा कर्जा चुक गया, खुद का कारोबार हो गया और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, और बाबा इतनी कृपा हो गई खुद का मकान भी हो गया। बाबा बेटे की सरकारी नौकरी हो गई और बाबा की कृपा से सब कुछ बाबा ने दे दिया जो सोचा भी नहीं था। शिव शिव है, शंकर शंकर है। मेरा नाम रजनीश शर्मा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। शिव कृपा किसको कर, जो सोचा नहीं वो दे दे। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबेर भंडारी देता है छप्पर। भैया कह रहे हैं बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है, हमारे एरिया में 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर कथा होती है। हम जाते भले एक दिन के लिए पर जाते हैं। कुबरेश्वर धाम हर 2 महीने में बाबा के यहाँ आते रहते हैं और बाबा भंडार भरता रहता है। शिव
पर्वत से भोले बाबा, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। शंभो। भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
मैंने भोजन मंगाया, भोले के लाल मैंने भोजन मंगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन मनाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ।